बंद मनावे फल मिले, बंद मनावे फल मिले, बंद दे सो देव, कह कबीर ते उबरे, निस्दिन नाम ही ले। देखो, नाम के जपने से हमें फल प्राप्त होता है, और नाम देने वाला वो गुरु है, और जिसका हम नाम जप रहे हैं वो ईश्वर है। हमारे जो बंधन हैं वो सभी इस नाम के स्मरण द्वारा, नाम के सुमिरन द्वारा सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले सुबह उठकर नाम को जपना चाहिए। मैं कहता हूं सबसे पहले उठो, उठते ही आंख बाद में खोलो, दोनों हाथों को पहले तो थोड़ा सा स्पर्श करो यानी रगड़ो, और फिर दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखकर और फिर धीरे धीरे गुरु का ध्यान करते हुए आंखें खोलो और मन ही मन गुरु का ध्यान करो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। गुरु के नाम को कम से कम 5 बार दोहराओ, सच्चे हृदय से नाम दोहराओ, नाम जपो। इसीलिए कहते हैं कि भाई नाम देने वाला गुरु है, नाम जपाने वाला गुरु है। नाम जपने से हमें सब कुछ मिलता है, तो क्यों नहीं सुबह उठकर हम ये काम करने लग जाएं। सबसे पहले इसमें क्या जाता है, यदि कोई व्यक्ति कहता है ये नहीं हो सकता, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं ये क्यों नहीं हो सकता। इस काम को करने में कौन सी आफत है, 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है इसके अंदर। हम जैसे लेटे हैं, जैसे उठे, हमने अपने दोनों हाथों को स्पर्श किया और दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रख के गुरु के ध्यान किया। गुरु का ध्यान करते हुए स्वरूप का गुरु मंत्र को कम से कम 5 दफा जपा। आप समझिए, दिन की शुरुआत ही गुरु नाम से कर रहे हैं, इससे अच्छा और शुभ मुहूर्त क्या होगा। हमारे लिए शुभ दिन क्या होगा कि हम सुबह उठते ही अपने गुरु का नाम और गुरु का ध्यान करते हुए अपना जो पैर है धरती पे तब रखें जब ये कर लें। ध्यान रखिए, धरती पर पैर जब रखें जब ये काम कर लें, तब सारे काम शुरू करें जो भी करना है। कहते तो यही है कि परमात्मा की भक्ति रात्रि में जितनी अच्छी हो सकती है उतनी दिन में नहीं हो सकती। कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष है, जैसे समझाया गया है कि ज्ञानी पुरुष है वो रात्रि में जागता है और दिन में सोता है। और जैसे हम लोग हैं संसारी लोग, वो क्या करते हैं, दिन में जागते हैं और रात्रि में सोते हैं। और देखिए जो अमृत वेला है उसमें तो हमें नाम भक्ति, परमात्मा भक्ति करनी चाहिए, उस समय भी हम सोए रहते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। शेख फरीद साहब कहते हैं, पहले पहरे फुलना फल ही पाछा रात, जो जागन लहन से साई कन्नो दात। पहली रात के पहले पहर का भजन पेड़ों में कलियां लगाने के समान है। जैसे पेड़ों पर कलियां आती है ना, इस तरह पर रात के पिछले पहर का भजन सिमरन पेड़ों में फल लगाने के समान है। इस समय मालिक की दात प्राप्त होती है। पहले से तीसरे पहर तक इतना स्पष्ट समझाया है कि पहले पहर में केवल कलियां आती हैं और तीसरे पहर में वही कलियां पेड़ों पर फल फूल बनकर हमारे सामने आ जाती हैं और हम उनका उपभोग करते हैं। ये रहस्य समझो। सोते समय आत्मा मस्तक से कंठ या नाभि से उतर जाती है और जब हम जागते हैं तब वह फिर से अपनी जागृत अवस्था के स्थान पर आ जाती है। देखो, सुबह सुबह अमृत वेला में मन बिल्कुल ताजा होता है, दिन के झमेलों से मन बिल्कुल अलग होता है। फिर जैसे जैसे सूर्य की किरणें आती हैं और बिखरती हैं, इसी तरह हमारा मन भी बिखरता चला जाता है और बहिर्मुखी हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सुबह उठते ही यह काम कर लो, गुरु भक्ति कर लो, तो भाई सबसे अच्छा काम और कोई हो ही नहीं सकता। और इसे करना कैसे है? शुरुआत गुरु नाम के सिमरन से शुरू करनी है। या निशा सर्वभूतानाम तस्यानाम जागृति संयमी, यस्यानाम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने।
जिस समय लोग सोए रहते हैं गहरी नींद में, उसी समय जो गुरु के प्यारे भक्त हैं वो जागकर इस नाम को जपते हैं और गुरु को रिझाते हैं, परमात्मा को रिझाते हैं। फरीद साहिब ने एक जगह और भी कहा है कि भाई इस समय कस्तूरी बांटी जाती है, जो सोए रहते हैं उन्हें नहीं मिलती, और जो जाग जाते हैं नाम की भजन बंदगी करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है। फरीदा रात कथूरी बंडिए, सुतिया मिले न भाव, जिन्ना नैन निंद्रा वाले तिन्हा मिलो कुआओ। तो भाई अब शुरुआत करते हैं कि सुबह उठते ही हमें नाम की भजन बंदगी करनी है। ये हमारा सबसे पहला काम है, बाकी दुनिया के काम बाद में। शुरुआत जहां बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो वहीं से करो। कोशिश यही करो कि जिस स्थान पर लेटे हो कम से कम उस स्थान पर नाम का सुमिरन ना करो। यदि वृद्ध हो, चला फिरा नहीं जाता, बीमार हो, कमर में दर्द रहता है, नीचे पैर नहीं रखा जाता, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक हो कोशिश यही करो कि जिस स्थान पर सोते हो कृपया करके उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह आसन बिछाओ और नाम की बैठक बनाओ। बैठक पर बैठते ही पहले गुरु का ध्यान करो, गुरु के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ो। आप सत्संग सुनने जाते हो तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब आप वहां बैठ जाते हो तो क्या है, वहां पे कीर्तन होता है, बाणियां होती हैं, वहां पर बानियां गाई जाती हैं संतों महात्माओं की। वो बानियां क्यों गाई जाती है, कभी सोचा है? ये बानियां इसलिए गाई जाती है जिससे हम सत्संग सुनने के लिए एक माहौल हमारे अंदर बन जाए। ये माहौल बन जाए इसीलिए बानियां गाई जाती हैं और फिर संगत इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद सत्संग शुरू किया जाता है। तो इसी तरह पहले बैठक पर बैठ जाओ और बैठने के बाद बड़ी सरलता से गुरु का ध्यान करो। गुरु का ध्यान ऐसे करो जैसे गुरु का स्पष्ट चेहरा नजर आए, गुरु की आंखें, गुरु का ललाट वो दिखाई दे। क्योंकि देखो दुनिया में परमात्मा निराकार की उपाधि प्राप्त है, उसे कोई नहीं जानता, ना ही उसे किसी ने देखा है। परमात्मा का रूप है संत सदगुरु, और जो नाम जपोगे वो भी परमात्मा का नाम है। गुरु अपना नाम जपने के लिए हमसे नहीं कहता, वो हमसे परमात्मा का नाम जपने के लिए ही कहते हैं। इसीलिए सबसे पहले गुरु का ध्यान करो जिससे हमारा जो मन है बहिर्मुखी ना हो, गुरु के स्वरूप के साथ रुक जाए। गुरु को कुछ देर तक निहारो बंद आंखें करके, और जब गुरु का चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगे, गुरु की आंखें, गुरु का ललाट स्पष्ट दिखाई देने लगे और ध्यान यहां टिक जाए थोड़ी देर के लिए, जब यहां ध्यान टिक जाए तब धीरे धीरे अंतःकरण से, ना जुबान से ना कंठ से, हृदय से नाम जपना शुरू करो। धीरे धीरे नाम जपो और गुरु के स्वरूप के साथ ही अपने ख्याल को जोड़े रखो, इधर उधर नहीं, सिर्फ गुरु के स्वरूप के साथ। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उस समय जैसे सत्संग सुनने जाते हैं तो वहां की बानियां कान में आ जाती हैं, या ऐसा लगता है जैसे गुरु कुछ बोल रहे थे सत्संग में, हमें वो सुनाई देने लग जाता है। भाई मन है, मन कुछ भी सोच सकता है, मन ऐसी बातें सोचता है। मन जब काल्पनिक बातें सोचता है तो ये तो हमने देखा है ना कि जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं तो वो वाणी हमारे कान में उस समय आने लगती है, जैसे या गुरु जो समझा रहे हैं वो बात, या संगत का ख्याल, या सत्संग का ख्याल। इस तरह का ख्याल जब भी आए तो अपने ध्यान को उधर देने की बजाय ये गुरु का निरख, आंख और माथा कहा गया ना, सिर्फ यहीं पर जमा के रखो। जैसे जैसे यहां जमा रहेगा, जितनी देर हमारा ख्याल यहां टिका रहेगा, हम बहिर्मुखी नहीं होंगे। और यहां से ही शुरू होता है हमारा ऊपर की ओर बढ़ना, यानी जो हमारी सूरत है जो 9 द्वारों पर ही टिक जाती है, वो सूरत ऊपर की ओर
खिसकना शुरू हो जाती है। यह है सुबह सुबह का अमृत वेला में सिमरन करने का प्रताप। आप देखिए, क्योंकि हमारा मन जो है बहिर्मुखी नहीं होता, संसार की बातों में नहीं उलझा होता, चिंताएं उस समय हमारे मन को नहीं घेरती। अगर उसी समय गुरु के पवित्र नाम को हम जपें और वो भी गुरु के पवित्र स्वरूप को ध्यान में रखते हुए नाम जपें, तो हमारा ख्याल ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा ना। और यह अभ्यास यदि बन जाए, समझो, यह अभ्यास यदि बन जाए तो कितना अच्छा हो। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत अरसे से नाम जपते हैं फिर भी उनका ध्यान नहीं लगता। तो भाई इसीलिए नहीं लगता क्योंकि इस काम में भी बहुत बारीकी की आवश्यकता है। हमारा मन, जब से हमने अपने आप को देखा है तब से यही पाया है कि हम संसार में ही उलझे हुए हैं। संसार के जो रिश्ते नाते हैं इन्हीं के चारों इर्द गिर्द हम फंसे हुए हैं। कारोबार में फंसे हुए हैं, नौकरी में फंसे हुए हैं, प्रतिस्पर्धा में फंसे हुए हैं, भोग विलास में फंसे हुए हैं। एक साथ कैसे हम ऊपर जा सकते हैं भाई? कैसे हमारी आत्मा ऊपर की ओर उठ सकती है? इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत मेहनत। और जो व्यक्ति कमर कसे हुए है वो सुबह उठकर ही नाम की भजन बंदगी शुरू कर देता है, और ये काम अगर वो सही से निपटा ले तो फिर दुनिया के बाकी काम सब अपने आप हो जाते हैं। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करता है, कहा गया है शास्त्रों में, इस तरह से समझाया गया है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। इस तरह समझाया है गीता में तो महाराज श्री कृष्ण ने। वो कहते हैं जो व्यक्ति हर जगह, हर स्थान पर, हर व्यक्ति में, हर स्थान पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को देखता है, उसका तो कभी अहित हो ही नहीं सकता, उसका तो कभी कोई अहित कर ही नहीं सकता, उसके कोई कार्य अधूरे नहीं रहते, उसके स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवर जाते हैं। जो व्यक्ति हर जगह चहुं दिशा में केवल और केवल परमात्मा को देखता है, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होने देता। तो हमें भी यही चाहिए कि सुबह उठकर ये छोटा सा काम जो हमारे लिए पहाड़ जैसा है, पहाड़ जैसा क्यों है? क्योंकि हमने इसे पहाड़ जैसा बना लिया है। वैसे तो देखो शेख फरीद साहब ने कैसे बताया, पहले पैर में क्या होता है, फूल की कलियां के रूप में उभरती हैं, और तीसरे पैर आते आते वही कलियां खिलकर फूल और फल बन जाती हैं। आप देख लीजिए, कहते हैं लोग जिस वेला में सोए रहते हैं उसी वेला में लोग जागकर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात समझने की है कि भाई सुबह सुबह उठकर हमें करना क्या है। अभी आगे बहुत कुछ करना है। नाम जपने के बाद भजन की तैयारी करो। भजन में जो हमने नाम जपा है, उस नाम के अंदर जो धुन है, जो प्रकाश है, उसे देखने की कोशिश करो। प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी। पाजी पातशाही ने कहा है प्रातः काल हर नाम उचारी। जैसे जैसे सुबह उठकर हम नाम की भजन बंदगी करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंतर से दुनिया का ख्याल निकल जाता है। ईत ऊत की ओट सवारी, और सारे कार्य अपने आप बनते संवरते चले जाते हैं। पर भाते प्रभ नाम जप, गुर के चरण ध्याए, जन्म मरण मल उतरे, सच्चे के गुण गाए। प्रभात काल के समय नाम जपना, ऐसे समझ लीजिए हमारे मन की मैल उतर रही है। जैसे जैसे नाम जपोगे, पवित्र नाम है, परमात्मा का नाम है, वैसे वैसे से मन पर जो गंदे गंदे कर्मों के खिलाफ हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर में वासना, आसक्ति, जो इनकी इच्छाएं वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं, और अंतर के जो द्वंद्व है वो समाप्त हो जाते हैं। वो निराकार परमात्मा गुरु में दिखाई देने लगता है। हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। इसलिए सच्चे मन से उठो और